फ़लस्तीनी नौजवानों ने फ़लस्तीन के झंडे और फ़लस्तीनी मज़ाहमत की ग्रुप के जो झंडे हैं, फ़ौजी तंसीबात पर हमले के दौरान वहाँ पे मौजूद जो टैंक थे, उनके ऊपर चढ़ के वो लहराए और काफ़ी इलाका जो है वो फ़लस्तीनी नौजवानों ने एक मार्का ख़ेज़ लड़ाई के बाद कवर कर लिया है, हासिल कर लिया है और बाढ़ वगैरह वहाँ से उखाड़ी गई है। उसके अलावा जो जनाब काफ़ी सारी उनकी जो आर्मी की तंसीबात थी, उन पे कब्ज़ा कर लिया गया है। फ़लस्तीनी अवाम और वहाँ के नौजवानों के तरफ से सुबह से ये न्यूज़ आ रही थी और अभी जो कतर की तरफ से न्यूज़ आई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके अलावा जो वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं काफ़ी सारी वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और कतर की तरफ से जो न्यूज़ आई है वज़ारत खारजिया की तरफ से वो आपके साथ शेयर करते चलते हैं। कतर ने गजा की पट्टी की सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा है कि कशीदगी को ख़त्म करने और पुरअमन रहने का मुतालबा किया है दोनों तरफ से, जबकि रियासत कतर ने गजा की पट्टी की सूरत हाल में पेशरफ्त पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया और तमाम फरीकैन से मुतालबा किया कि वो कशीदगी को रोकें, पुरसकून हो जाएं और इंतहाई तहम्मुल से काम लें। वजारत खारजा इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की वजह से मौजूदा जो कशीदगी हो रही है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसराइल को जिम्मेदार ठहराती है। फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक, जिनमें से ताज़ा तरीन मस्जिद अल अक्सा पर बार बार के हमले जो हैं उनके तहत जो छापे मारे गए और इसके वजह से वहाँ पे हमेशा जो है वो कशीदा हालात रहे। वजारत ने इस ज़रूरत पर जोर दिया है कि बैनुल अक़वामी बरादरी फौरी तौर पर इसराइल को पाबंद करे कि वो बैनुल अक़वामी कानून की अपनी सरी खिलाफ वर्जियों को रोके और इससे बैनुल अक़वामी जवाज़ की करारदादों और फ़लस्तीनी अवाम के तारीखी हुकूक का एहतराम करने पर मजबूर करे और इन वाक़ात को होने से रोका जाए। गजा में फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ एक नई गैर मसावी जंग की आग को भड़काने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वजारत खारजा ने मसला फ़लस्तीन के हल और बरादर फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक और मशरक़ी यरूशलेम के दारुल हुकूमत के साथ 1976 की जो सरहदें हैं उन पर अपनी आज़ाद रियासत के क़याम के बारे में रियासत कतर के मजबूत मौक़िफ़ जो है उसका इआदा किया है। और ये जो न्यूज़ थी जनाब रियासत कतर की तरफ से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो बैरूनी मामलात को देखती है, उनकी तरफ से एक बयान आया था जो आपके साथ शेयर करना था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जनाब, ये सुबह जो कार्रवाई हुई है मुजाहिदीन की तरफ से और यहाँ पे टैंकों पर खड़े होकर उन्होंने झंडे लहराए हैं, जिसमें आपको सामने नजर आ रहा है कि कैसे फ़लस्तीनी अवाम ने यहाँ पे कब्जा किया है और यहाँ पे फ़लस्तीनी झंडे भी इसमें आपको नजर आ रहे हैं और उसके अलावा जो उनकी जमात के झंडे हैं वो भी आपको इसमें सामने नजर आ रहे हैं। और चलते हैं, एक और वीडियो जो है वो भी आपको दिखाते हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं जनाब, ये इसराइल का एक एयरपोर्ट है और वहाँ से लोग भाग रहे हैं और अपना आप बचाने के लिए वहाँ से निकल रहे हैं। और इस तरह की जो ये आपको ऊपर इसके अबरानी ज़बान में लिखा हुआ है वो भी नज़र आ रहा है कि ये इसराइल का एयरपोर्ट ही है। जबकि एक और वीडियो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है जनाब, ये फ़लस्तीनियन रेजिस्टेंट जो थे उन्होंने अरेस्ट किया है। इसराइली जर्नल है और इसका नाम है निम्रोद अलोनी और ये कमांडर था उनका डेप्थ फोर्स का और इसको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा जो है ये जो आपको बुलडोजर नजर आ रहा है जनाब वीडियो में, इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे इसको जनाब जो एक सेपरेशन वाल बनाई गई थी इसराइली काबुस फोर्सेस की तरफ से फ़लस्तीन के ऊपर और इसको कैसे बुलडोज किया जा रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि वो मुजाहिदीन को कामयाब करे और उनके मकासद उनको हासिल हों और इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी मिले और वो भी अपने वतन को वापस हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह आपके साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और खुदा पामान।